मेरे जीजो अज परमेश्वर जो वचन देन जा रहा है साढ़े सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। अज दे दिन नूं साल दे बाद आए हुए त्यौहार के तौर पर ना वेखिए। अज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने आत्मा के द्वारा साडे नाल गल करना चाहुंदा है, अपने आप नूं साडे उत्ते प्रगट करना चाहुंदा है। परमेश्वर की हजूरी साडे विचकार सी अते परमेश्वर की हजूरी उहदी उपस्थिति उहदा आत्मा साडे दरम्यान है। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा सानू बुद्ध देंदा है ताकि असी वचन नूं समझ सकीए। कदों समझ सकते हैं, कदों पवित्र आत्मा सहायता कर सकता है, जदों असी उस तो मंगते हैं, हे प्रभु तू मेरी सहायता कर, मैं तेरे वचन नूं समझ सकां। क्योंकि जे नहीं वचन नूं समझदे की हुंदा है वचन दा? दुश्मन शैतान। दृष्टांत दे विच उहनूं पंछी आख्या गया। वो शैतान जिहड़ा वचन जिहड़ा है चुरा के लै जांदा है, चुक के लै जांदा है, खो के लै जांदा है। सो मेरे जीजो, असी जदों थोड़ी देर परमेश्वर की हजूरी च बैठे हाँ, परमेश्वर तो बुद्ध मंगिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मैं इस वचन नूं समझ सका, ये वचन मेरी जिंदगी दे विच तब्दीली लियावे। मेरे अजीजो, परमेश्वर दा वचन जिउंदा सामर्थी दो धारी तलवार तो भी ज्यादा तिखा है। परमेश्वर दा वचन की है जी? जिउंदा है। वचन विच परमेश्वर की जिंदगी है। जो वचन परमेश्वर के मुंह विचों निकलिया ओदे विच उस वचन जी परमेश्वर की जिंदगी है। ते अज परमेश्वर इस वचन के द्वारा साडे नाल गल करना चाहुंदा है, अपने आप नूं साडे ते प्रगट करना चाहुंदा है। सो एक होर प्रोग्राम की तरह प्रोग्राम अटेंड करन दे तौर ते इसनूं ना वेखिए। गंभीर कीमती समा साडे लई है, क्योंकि परमेश्वर दा वचन जिंदगी नूं बदलदा है। परमेश्वर अपने आप नूं वचन दे द्वारा, अपने वचन दे द्वारा प्रगट करदा है। सो मेरे जीजो, असी परमेश्वर दे वचन विचों सी लूका 1 अध्याय 26 आयत तो 38 आयत तक पढ़ांगे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वे याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा,
यह कैसे हो सकता है? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र है। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। मेरे जीजो, यीशु के जन्म के साथ कम से कम 3 मुख्य घटनाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं। स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया। यूसुफ जिसकी मंगनी मरियम से हो गई थी, उसको बताया कि क्योंकि उनकी शादी होने से पहले मरियम गर्भवती हुई। यूसुफ को इसकी जानकारी हुई। उस समय की व्यवस्था धार्मिक कानून के मुताबिक यूसुफ को अधिकार था कि वो पंचायत के सामने मरियम को लाए और उसको पत्थरों से समाप्त किया जाए, क्योंकि अगर कुंवारी की गर्भवती हो जाती थी तो उस समय के कानून के मुताबिक उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, मरियम को अपने घर में लाने से मत डर। जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से है। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा मरियम गर्भवती हुई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं गडरिये जो रात को भेड़ बकरियां चरा रहे थे, उन पर परमेश्वर का दूत उन पर प्रकट हुआ। बहुत बड़ी रोशनी उनको दिखाई दी। स्वर्गदूत ने उनको संदेश दिया कि दाऊद के नगर बैतलहम में जाओ, तुम एक बालक को कपड़े में लेटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, ये मसीह प्रभु है। देखो, मैं आज तुमको बड़े आनंद की खुशखबरी सुसमाचार हूं। फिर हम देखते हैं 3 ज्योतिषी जो अलग अलग देशों से गए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि एक इंडिया से भी था। उन पर भी जो है परमेश्वर ने प्रकट किया। एक तारा प्रकट किया। तारा उनके साथ सामने सामने गया। जिधर तारा जाता था उधर वो उधर जाते थे। और यीशु जिस घर में थे उस घर पर वो तारा रुक गया और उन्होंने यीशु के दर्शन किए। एक और चौथी घटना यहां हम देखते हैं कि मरियम के पास स्वर्गदूत आया। एक समय था परमेश्वर आमतौर पर स्वर्गदूतों के द्वारा या स्वप्न के द्वारा बात करता था। परमेश्वर आज भी बात करता है, लेकिन आज मुख्य तौर पर वो अपने वचन के द्वारा बात करता है। मैं चंडीगढ़ छोड़ना नहीं चाहता था 1983 में, जब परमेश्वर ने मुझसे बात की। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बात की। परमेश्वर ने कहा, तू नवा शहर जा, यहां कोई और सेवा करेगा। मैं वहां सेवा करता था। मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि चंडीगढ़ बहुत ही खूबसूरत शहर है। हर तरह की सहूलत हम जानते हैं वहां है। मैं सोचता था यहां रहूंगा
बच्चों की अच्छी पढ़ाई भी होगी। और बहुत खूबसूरत शहर है, साफ सुथरा शहर है। लेकिन प्रभु ने कहा तू नवा शहर जा। और जब मैं यहां आया, 2-3 परिवार थे मसीही, लेकिन वो उनका अपना तरीका था। वो सब चीजें जो संसार के लोग में होती हैं करते थे, पीना, सिगरेट, बीड़ी, और जीवन ऐसा ही था। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने यहां लाकर लोगों के जीवनों को बदलना शुरू किया, जिंदगियों को बदलना शुरू किया। आम लोगों का यही सोच है कि धर्म का प्रचार करते हैं। मेरे जीजो, परमेश्वर इंसान को धर्म नहीं देता, परमेश्वर इंसान को जीवन देता है। इसी सुसमाचार को मैं जब नवा शहर में बांटने लगा तो परमेश्वर ने इस सुसमाचार के द्वारा जिंदगी को बदलना शुरू किया। और आज भी ये वचन जीवन को बदलता है। तो यहां हम देखते कि स्वर्गदूत मरियम के पास आया और क्या कहा, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम क्यों स्वर्ग से भेजा गया? यीशु का अर्थ है उद्धार करता, उद्धार देने वाला, मुक्ति देने वाला, पापों की माफी देने वाला, जिंदा परमेश्वर के साथ मेल कराने वाला, इंसान को परमेश्वर की संतान बनाने वाला। उसका नाम यीशु रखना। वह परम प्रधान होगा। 30 पद में वो स्वर्गदूत क्या कहता है? स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। जब स्वर्गदूत वहां आया और तो वो भयभीत हो गई उसके संदेश के द्वारा। स्वर्गदूत ने कहा, भयभीत ना हो, डरना। मेरे जीजो, अगर कोई आज यहां ऐसा बैठा है, किसी किस्म का भी डर आपके अंदर है, आज परमेश्वर आजाद करना चाहता है। वो अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपनी कृपा से हमको भरना चाहता है। ये आनंद उसने मुझे तकरीबन लगभग 50 साल पहले ये आनंद दिया। ये आनंद अब तक बना हुआ है। ये आनंद बढ़ रहा है। दुनिया के हालात से ये आनंद घटता बढ़ता नहीं। ये परमेश्वर का आनंद, ये अद्भुत आनंद, ये हालात कैसे भी हों वो बना रहता है। मेरे जीजो, उसके बाद क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, परमेश्वर की कृपा तुझ पर हुई है। आज यदि कोई ऐसा है, किसी किस्म का डर आपके अंदर है, भविष्य का डर, बीमारी का डर, श्राप को जीवन में है, परेशानियों का डर, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होता, सब कुछ सहूलतें होने के बाद भी जीवन में संतुष्टि नहीं है, मेरे जीजो, हर प्रकार के डर से वो आजाद करना चाहता है। कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, परमेश्वर की कृपा तुझ पर हुई है। मेरे जीजो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आया। अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर यीशु इस पृथ्वी पर आया। अनुग्रह का मतलब क्या है? परमेश्वर की कृपा। परमेश्वर की कृपा हमको क्यों चाहिए? जो काम
परमेश्वर चाहता है हम करें और हम अपनी इच्छा या अपनी शक्ति से, योग्यता से नहीं कर सकते, उसको करने के लिए परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है, अपनी कृपा देता है। कहते अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। मेरे जीजो, वो महान होगा। वचन में लिखा है, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। हर जीव परमेश्वर की महिमा के लिए अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो महान क्यों है? क्योंकि उसने अपना जीवन मनुष्य के पापों के लिए, मनुष्य की पापों की क्षमा देने के लिए, मनुष्य को पाप के दंड से छुटकारा देने के लिए उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया। पाप के कारण जो सजा, जो दंड हमें मिलना चाहिए, उसको उसने अपने ऊपर ले लिया। मेरे जीजो, बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु का अर्थ क्या है? अलग हो जाना। हमारे शरीर से जब आत्मा अलग हो जाता है, उसको हम मृत्यु बोलते हैं। और हम जानते हैं आत्मा मरता नहीं, लेकिन वो शरीर से अलग हो गया। इसी प्रकार शारीरिक मृत्यु के साथ साथ मेरे जीजो, आत्मिक मृत्यु भी है। पहले आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। उससे पहले परमेश्वर के साथ उनकी संगति थी। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उस फल के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने मना किए थे, खा लिया। उसी समय से परमेश्वर से उनकी जुदाई हो गई। उनका आत्मा परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर का जीवन जो उनमें था, उनमें से निकल गया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर ज्योति है। अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं, पवित्रता और पाप का कोई मेल नहीं। इसलिए इंसान जो है, हम पाप में पैदा हुए और परमेश्वर से दूर हैं। लेकिन परमेश्वर प्रेम करता है इंसान को। इसी प्रेम के कारण वो हमसे मेल करना चाहता है, अपनी संगति में लेना चाहता है। उसके लिए उसने क्या किया? अपने पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु को क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेज दिया। मेरे जीजो, क्रूस पर यीशु ने मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लिया ताकि हम पापों की क्षमा पाएं। उसने पापों का, हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। पाप का दंड मृत्यु है, ताकि हम उस मृत्यु से आजाद हो जाएं। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। इसका मतलब यह नहीं कि शारीरिक मौत हम पर नहीं आएगी, लेकिन मरने के बाद भी हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। और एक समय आ रहा है जब दोबारा हमारा प्रभु स्वर्ग से अपनी महिमा में प्रकट होने वाला है। और उस समय लिखा है, जो मसीह में सो गए हैं, जो सो गए का अर्थ है जो शरीर को त्याग चुके हैं, जो उस समय कब्रों में होंगे, या जिनको जला भी दिया होगा, जिनको जानवरों ने खा लिया, जो समुद्र में खत्म हो गए,
समुद्र अपने मुर्दे लौटा देगा, आग लौटा देगी, जमीन जिसमें शरीर गल जाता है वो भी लौटा देगी। इंसान की समझ से ये बातें कहीं बाहर हैं मेरे अजीजों। कई लोग कहते हैं कि कैसे होगा ये, जो इंसान मर गया, शरीर सड़ गल गया, कीड़े खा गए, हड्डियां रह गई, हड्डियां भी बहुत साल बाद कमजोर हो जाती हैं, गल जाती हैं। मेरे अजीजों, वो परमेश्वर जिस परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन से सारी सृष्टि की रचना की, वही दोबारा अपने मुंह के सामर्थ्य से, मुंह के वचन से दोबारा वो जो है इंसान को जीवन देगा, ताकि इंसान का न्याय करे। आज इंसान अपनी मौज से जीता है, जैसा मुझको अच्छा लगे मैं करूंगा। नहीं मेरे अजीजों, हर चीज का, हर बात का, हर काम का लेखा देना पड़ेगा। लेकिन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि उसने यीशु को क्रूस पर उसके बलिदान के द्वारा हमारे पापों को यीशु ने उठाया, ताकि उन पापों की हम माफी पाएं। वो यीशु ने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। वो पवित्र था, कुंवारी से पैदा हुआ, उस पर मौत नहीं आ सकती थी, लेकिन उसने हम सब के पापों के लिए अपनी जान दी। यीशु ने कहा, कोई मेरा प्राण मुझसे छीनता नहीं, मैं उसे अपनी इच्छा से देता हूं। ये अधिकार, उसको प्राण को देने का और लेने का अधिकार है, मुझे पिता की ओर से मिला है। मेरे अजीजों, प्रभु ने, यीशु ने ना सिर्फ हमारे पापों को, हमारे पाप के दंड को अपने ऊपर लिया, हमारे श्राप को अपने ऊपर लिया, हमारी रोगों को अपने ऊपर लिया, ताकि हम रोगों से भी छुटकारा पाएं, हम श्राप से छुटकारा पाएं और ऐसा जीवन गुजारें इस पृथ्वी पर जो प्रभु के आनंद से, उसकी शांति से भरा हुआ है, जिसमें उसका जीवन दिखाई दे, जिसमें उसका प्रेम दिखाई दे, ऐसा जीवन जिसमें उसकी दया दिखाई दे, ऐसा जीवन जिसमें परमेश्वर की भलाई दिखाई दे। तो मेरे अजीजों, यदि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, तो ये नहीं कि अपनी मर्जी से जैसा हम चाहें जीवन गुजारें। मेरे अजीजों, वचन में लिखा है, तुम अपने नहीं हो, कीमत देकर खरीद लिए गए हो। यदि हमने प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, उसके बलिदान पर विश्वास किया है, उसको अपने जीवन में बुला लिया है, तो हम अपने नहीं हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जीवन गुजारने का हमको अधिकार नहीं है। और उसकी इच्छा, जैसी इच्छा वो रखता है, वो चाहता है कि हम ये जीवन गुजारें, वो भली है, वो हमारी तरक्की की है, वो ऐसी इच्छा है जिसके द्वारा हम उसके आनंद में बने रहें, उसकी शांति में बने रहें, उसकी दया में बने रहें, उसके प्रेम को दूसरों के साथ हम बांटते रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। महान प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। तेरे महान और अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु।
तेरे जिंदा वचन के लिए, जिस वचन के द्वारा तू हमें जीवन देता है। धन्यवाद देते हैं हे पिता, तूने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे श्राप को, हमारे रोगों को, हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम इनसे आजाद हों और इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा में बने रहकर, तेरी शांति, तेरे आनंद, तेरी कृपा में बने रहकर जीवन व्यतीत करें। प्रभु, आज जो वचन बोया गया, हमारी विनती है सब जीवनों में ये वचन फल लाने वाला बने। प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू मनुष्य को जीवन देता है, तू जीवन को बदलता है, तू अपने जीवन से हमको भरता है। कृपा कर आज ये वचन हम में से हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, जड़ पकड़ने पाए। बाकी का समय तेरे सामर्थी हाथ में सौंपते हैं। ये सब तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।